कि कंप्यूटर कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे है बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म, यानी कि जो कार्यप्रणाली है कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बेसिस पर यदि कंप्यूटर को डिवाइड करें तो थ्री टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। और एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर, यानी कि किस किस पर्पस बेसिस पर हमें कंप्यूटर की आवश्यकता है आज के टाइम में, तो इसको लेकर के यदि हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करें तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर में दो उद्देश्य हैं, एक होता है स्पेशल पर्पस, एक होता है जनरल पर्पस। यदि स्पेशल पर्पस को भी हम समझेंगे कि स्पेशल पर्पस में कौन से कंप्यूटर आते हैं जनरल पर्पस में, और कॉमन सी बात है कि जैसे हमारा जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर है तो पर्टिकुलर किसी कंपनी या संस्था में जो भी उस पर नॉर्मल प्रोग्राम पड़े हुए हैं उनके बेसिस पर यदि हम काम करते हैं तो वो जनरल एक कंप्यूटर के अंडर आ जाएगा। और यदि हम उसको बोलें कि पर्टिकुलर किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष एप्लीकेशन को चलाने के लिए यदि हम उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर कहलाएगा स्पेशल पर्पस। एंड देन नेक्स्ट यदि बात करें कंप्यूटर की तो आकार के आधार पर, यानी कि साइज़ के आधार पर यदि हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर कई टाइप के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया और डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो इसके अलावा हम कई सारे क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, जैसे माइंड में आता है कि कंप्यूटर की स्थापना कब हुई थी, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कंप्यूटर के जनक कौन है, और कंप्यूटर कहाँ बना था सबसे पहले, सबसे छोटा और सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो टाइप हैं, तो यानी कंप्यूटर के जो टाइप में कार्यप्रणाली बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। देन डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल है उनको पढ़ेंगे और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उनको देखेंगे। देन हाइब्रिड का भी सेम। और हम यदि देखें बेस्ड ऑन पर्पस, तो बेस्ड ऑन पर्पस में स्पेशल और जनरल पर्पस के बेसिस पर हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। एंड देन जो साइज बेसिस कंप्यूटर हैं तो उसमें सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो इन सब की एग्जांपल देखेंगे और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं तो उनको भी हम जानेंगे, क्योंकि यानी कि टाइप ऑफ कंप्यूटर से किसी भी तरह से यदि क्वेश्चन बनता है तो हमारे माइंड में वो एक फिगर के थ्रू यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो कोई भी डाउट नहीं जाता है पढ़ने में। एंड देन अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के टाइप के बारे में डिटेल से। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट हो गया बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म, और नंबर सेकंड हो गया बेस्ड ऑन पर्पस, एंड थर्ड हो गया साइज बेस्ड ऑन साइज़, तो साइज़ के बेसिस पर भी पढ़ेंगे। देन आप चार्ट के माध्यम से देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पस। तो बाई टाइप में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो बाई टाइप में आते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एंड बाय साइज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर। देन यदि पर्पस की बात करें, पर्पस बेसिस पर हमने कई बार इसी टॉपिक को बार बार रिपीट किया है कि जनरल पर्पस एंड देन स्पेशल पर्पस। सब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म के बेसिस पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में जो क्लासीफाई किए गए हैं कंप्यूटर, जिसमें से हम एनालॉग की यदि बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एनालॉजी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे अमाउंट को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वान्टिटी होती है एंड देन प्रेशर हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या लेंथ हो गया, हाइट हो गया, और उनके यानी कि परिमाप डिजिट के रूप में शो करता है। तो कंप्यूटर में किसी भी राशि के परिमाप की तुलना करने के आधार पर इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। तो एग्जांपल बेसिस पर अपन समझ सकते हैं कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एंड हाइट, इन सब का परिमाप देखने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के कंप्यूटर जो भी होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख भी सकते हैं कि थर्मामीटर एक एनालॉजी का ही टाइप है, एनालॉग कंप्यूटर का ही टाइप है। एंड देन नेक्स्ट बात करें कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल पंप में लगा होता है जो कंप्यूटर, वो एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। तब पंप से जो पेट्रोल की क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में पेट्रोल निकाला जाता है वो उसको मेजर करता है और लीटर शो करता है, और उसकी जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके स्क्रीन पर शो करता है। एंड देन एनालॉग कंप्यूटर की यदि बात करें, उसके एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल हैं स्पीडोमीटर। ये एक एनालॉग कंप्यूटर ही है, इसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। एंड देन ऑटो गैसोलीन पंप, यानी कि जो गैसोलीन पंप होता है पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट, जैसे थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ऑटो गैसोलीन पंप होता है ये पेट्रोल की मात्रा को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए काम में लाते हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल का जो
वो अमाउंट है उसको भी कैलकुलेट करके स्क्रीन पर शो करता है। एंड देन थर्ड नंबर का एनालॉग कंप्यूटर के यदि एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा थर्मामीटर, यह भी एक एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल है और इसका यूज़ ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देख भी सकते हैं और चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक जो चीज़ें हम माइंड पे ला करके और किसी चीज़ को लिखते हैं या अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं, तो इसके लिए लिखना भी ज़रूरी होता है। सो यह कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर एक ट्रांसड्यूसर की मदद के बिना गणना करने की अनुमति देता है और इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, ये भी है इसकी विशेषता। और विशेषता इसकी है कि कार्य करने की स्पीड इसकी काफ़ी धीमी होती है, या फिर इसकी डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, या फिर एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं जो यानी कि किसी भी वैल्यू को प्लस माइनस एंड सब्सट्रैक्शन जैसे हाँ मल्टीप्लाई जैसे और भाग जैसे कहने का कि मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होता है उस टाइप से कर सकते हैं, जैसे जोड़ गुणा घटाना और भाग जैसे काम को आसानी से कर सकता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर, तो देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं। तो वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या पर काम करते हैं, यानी कि 0101 के रूप में जो रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर 1940 के दशक में विकसित किया गया था, तो इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही डेवलप किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर किसी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर का ही यूज़ करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर केवल अंकों यानी 01 को ही समझता है। सो डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है और इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाता है। जैसे आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, या फिर जैसे मीटर होता है बिजली वाला, उसको भी आप समझ सकते हैं, तो वो एक डिजिटल कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। तो डिजिटल कंप्यूटर के और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, या फिर कभी इन एग्जांपल को दे करके ऑप्शन में हमसे पूछा भी जाता है, तो इसके लिए इसके नाम भी जाने ज़रूरी हो जाते हैं। और वैसे तो हम उदाहरण के तौर पर यदि एक दो समझ लिए हैं कि इस तरह के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, तो इनफ है उसके लिए। बट यदि कभी एग्जाम्पल यानी कि ज़्यादा टफ मॉडरेट और टफ में क्वेश्चन बनाता है तो थोड़ी सी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये नाम तो हमने नहीं पढ़ा, या नाम के बेसिस पर हम कन्फ्यूज़ हो गए। तो इसमें भी ये है कि यदि हम नाम जानते रहते तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो आप इनके नाम लिख भी सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल जो एप्पल मैक हो गया, जैसे कैलकुलेटर हो गया, जैसे IBM का PC हो गया पर्सनल कंप्यूटर, एंड डिजिटल क्लॉक हो गया। और डिजिटल कंप्यूटर के यदि फीचर की बात करें तो इसमें डेटा को डिजिटल रूप में प्रोसेस किया जाता है और ये तेज़ स्पीड से प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एंड डिजिटल कंप्यूटर में हम ज़्यादा क्वांटिटी में यानी बड़ी मात्रा में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और डेटा स्टोर करने की आवश्यकता और दोबारा से रीराइट भी कर सकते हैं इसमें, यानी कि हम दोबारा भी इसको रीराइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसके डेटा को, और हम ये कहने का कि ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर। देन नेक्स्ट कंप्यूटर की यदि बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर एक अनोखा कंप्यूटर, कह ही सकते हैं अनोखा, क्योंकि हमने यदि एनालॉजी और डिजिटल के बाद हम हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का ही मिला जुला रूप होता है और मल्टी टैलेंटेड कंप्यूटर इसको भी कह सकते हैं समझने के लिए, कि मल्टी प्रोसेस करता है, एक साथ कई सारी यानी कि वर्क को करता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक अनोखा कंप्यूटर भी है। और कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पेट्रोल पंप की मशीन का एग्जांपल हमने एनालॉग कंप्यूटर में पढ़ा, पर एनालॉग कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर उसका रिजल्ट शो करता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल माना जाएगा, क्योंकि दोनों काम एक साथ कर रहा है, मेजर भी कर रहा है और प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट भी दिखा रहा है, यानी कि मोल भी कैलकुलेट कर रहा है। तो यानी कहने का कि भौतिक जो फिजिकल क्वांटिटी को भी मेज़र कर रहा है कि कितने लीटर पेट्रोल उससे निकाला गया, एंड उसकी मूल्य यानी वैल्यू को भी कैलकुलेट करके और उसका जो रेट है उसको भी डिफाइन करता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप में मशीन लगी होती है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रकार है। एंड नेक्स्ट यदि इसी में बात करें आगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा प्राप्त करता है और प्रोसेस करने से पहले इसे डिजिटल डेटा के रूप में परिवर्तित कर देता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मुख्य जो मेन जो वर्क होता है तो एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने का होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ कई सारे सेक्टर्स में होता है, जैसे पेट्रोल पंप में, एरोप्लेन्स में, और हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जैसे ब्लड वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में भी उसके जो रिज़ल्ट
रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। और साइंटिफिक रिसर्च जो किए जाते हैं तो उनमें भी हाइब्रिड टाइप के ही कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही मिला हुआ रूप होता है, यानी कि आप कंप्यूटर से ही पूरा पूरा रिलेट करते सकते हैं। जैसे कॉमन हम समझें कि अभी पर्सनल कंप्यूटर हम चला रहे होते हैं अपना, जैसे सपोज लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐड हैं, तो उसको हम अपने उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं नाम बेसिस पर। स्पीडोमीटर, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। और स्पीडोमीटर में वाहन की जो स्पीड होती है उसको मेज़र करता है किसी भी हाँ। और फिर आता है थर्मामीटर, जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के टेम्परेचर को एग्जैक्ट मेज़र करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। एंड ऑटो गैसोलीन पंप, ये एनालॉग के भी एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था तो समझ में ही आ गया होगा और देखा भी होगा कि एक ऑटो गैसोलीन पंप जो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। और गैसोलीन की मात्रा को कैलकुलेट करता है और उसकी जो लागत होती है, जो उसका रेट होता है, जिस रेट से हमें उसको सेल करना है, तो उसके बेसिस पर वो रेट भी स्क्रीन पर शो करता है। और इसके फीचर्स देखें तो इसके फीचर तो समझ में आ ही गए होंगे, पर बात कर लेते हैं इसमें कुछ की पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर अपनी तेज़ और कुशल कैलकुलेशन कैपेसिटी के कारण जाना जाता है और वो तेज़ स्पीड से कैलकुलेशन करता है और फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर जो यानी कहने का कि कहने का कि जो कुशलता, जो भी कहने का कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो उसमें फीड रहते हैं उसके फॉर्मेट, उसके बेसिस पर वो इतना फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंसान को थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जो भी प्रोग्राम उसमें सेट हैं उसके तौर पर उसे रिजल्ट प्रोवाइड करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इसके लिए ये भी एक उसका फीचर बन जाता है। और जो यानी कि जो मैथमेटिकल फार्मूले की वजह से किसी भी इंसान को उसका रिजल्ट निकालने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो रिजल्ट में उसकी प्रोग्रामिंग सेट होने की वजह से वो जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये भी इसका एक फीचर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी काम करता है और जो एक रियल टाइम में एनालिसिस और डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है ये भी इस कंप्यूटर में मिल जाती है। इट मीन्स कि हाइब्रिड कंप्यूटर में सबसे अच्छा काम और सबसे फास्ट और बहुत जल्दी काम और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो कंप्यूटर के फीचर जो हमने पढ़े हैं वही हाइब्रिड कंप्यूटर के फीचर हैं, तो सेम आप लिख सकते हैं। हालांकि लिखने के लिए नहीं आता, इसके पॉइंट टू पॉइंट कभी कभार एग्जाम्पल बेसिस पर दे सकता है पहचानने के लिए। देन आता है कि बेस्ड ऑन पर्पस, यदि हम कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को देखें, बेस्ड ऑन पर्पस बेस पर हम कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर में दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेशल पर्पस और एक होता है जनरल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस की यदि बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इनकी सीपीयू की कैपेसिटी होती है वो यानी कि वर्क करने के अकॉर्डिंग ही होती है, जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान और उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रित, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। अब जनरल पर्पस बेसिस पर जो कंप्यूटर आते हैं, तो जनरल पर्पस के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए या फिर सामान्य काम के लिए, अपने निजी काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य की क्षमता करने के लिए सीपीयू की क्षमता की कीमत कम होती है, यानी कि कम क्वालिटी का सीपीयू लगा सकते हैं। और इन कंप्यूटर के प्रोग्राम सामान्य काम, जैसे आप समझ सकते हैं कि लेटर तैयार नहीं करने के लिए, किसी को एप्लीकेशन लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, बुक्स वगैरह बनाने के लिए और इनको प्रिंट निकालने के लिए, इस पर्पस के लिए इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य तौर पर अपन यही समझ सकते हैं कि जो पर्पस बेसिस पर बेस्ड ऑन पर्पस के दो कंप्यूटर के प्रकार हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस के कंप्यूटर जो हम जिस पर्सनल या पीसी कंप्यूटर को अपन यूज़ करते हैं तो उस कंप्यूटर को कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आकार के आधार पर कंप्यूटर, तो बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर हमने कंप्यूटर को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर नाम से ही है कि सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा होता है और ये कंप्यूटर चलने में काफ़ी तेज़ होते हैं
और ये मतलब बड़े से बड़े काम को काफ़ी कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग के लिए, सर्वर पर काम करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे समझ सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करना, और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जो नासा वगैरह में लगे रहते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च आदि में ऐसे कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है जिनमें मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनकी प्रोसेसर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, इस तरह के। और यदि बात करें कि पहला सुपर कंप्यूटर कब आया, तो 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया या डेवलप किया गया। इस कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट के लिए भी किया जाता था। और सुपर कंप्यूटर को फ़ोटो के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर इस तरह के होते हैं कुछ, तो फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, माइंड पे बैठा सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते हैं। और माना जाए तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है FLOPS यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है, और एक सेकंड में अरबों निर्देश यानी कि कई सारे मिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। और इस कंप्यूटर में हज़ारों प्रोसेसर एक साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनकी वजह से इस कंप्यूटर में काम करने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। अब सुपर कंप्यूटर की कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल में परम हो गया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, और IBM सुमिट हो गया, और सनवे तेहुलाइट, और NUDI TIANHE2, और क्रे हाइप, ऐसे करके ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें से कुछ ज़्यादा जो फेमस है, चर्चित है, उनके उदाहरण कभी भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देन हम बात करें सुपर कंप्यूटर की फीचर्स की, तो जैसे हमने पढ़ा है उसी को अपन यदि शार्ट कर दें कि सुपर कंप्यूटर काफ़ी साइज में काफ़ी बड़े होते हैं तथा ये महंगे भी होते हैं। सुपर कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। यदि पॉइंट पे हम, और ये पॉइंट अपन लिख भी सकते हैं, वैसे इनका ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनने की चांस कोई नहीं है, पर फिर भी अपन जानने के लिए इनके पॉइंट को नोट कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों गणना करने की क्षमता रखता है, और सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पासवर्ड जो होता है डिक्रिप्ट मोड में लगाया जाता है, यानी कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट पासवर्ड को लगाया जाता है, यानी कि ऐसा पासवर्ड जो कहने का कि इनक्रिप्ट करके ही उसको समझा जा सके, या फिर काफ़ी स्ट्रांग पासवर्ड होता है। देन हम नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर के माध्यम से नाम से ही पता चलता है कि मिनी का मतलब होता है छोटा, तो छोटे आकार या माध्यम आकार के जो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी ऐसे अधिक गति व मेमोरी वाले होते हैं, इनमें 2 या 2 से अधिक CPU का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं, और मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात के यात्रियों के लिए, आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए भी होता है। और मिनी कंप्यूटर 1660 के दशक में IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया। और मिनी कंप्यूटर मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। इसका मतलब होता है कि इसे एक समय में बहुत सारे यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने नेटवर्किंग पढ़ा है, तो नेटवर्किंग के माध्यम से कई कंप्यूटर एक CPU से जोड़े जा सकते हैं, और जिन कंप्यूटर का खुद का CPU नहीं होता उन्हें डंप कहा जाता है। तो एक सर्वर से कनेक्ट करके बहुत सारे मॉनिटर को एक साथ ऑपरेट करके प्रोग्रामिंग या फिर जो भी ऑपरेशन या फिर जो भी एप्लीकेशन को अपन रन करना चाहें उनको कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर एक CPU के बेसिस पर काफ़ी सारे कंप्यूटर हम नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ करके चला सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर, इसी कारण इसको मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इससे हम यानी कि एक ही समय में कई सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। अब मिनी कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे IBM AS400 और होनोवेल 200 और मोटोरोला 68040 और MB 500। अब यदि बात करें मिनी कंप्यूटर के फीचर्स की, तो जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा, तो मिनी कंप्यूटर की विशेषताओं को हम लाइन टू लाइन कह सकते हैं कि यह मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी कम खर्चीला होता है।
मतलब कि ये कम लागत के होते हैं, ये सस्ते होते हैं और काफ़ी तेज़ गति से, काफ़ी तेज़ स्पीड से ये भी काम करते हैं और एक बार चार्ज करने पर काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर के कुछ जो ऐसे हैं कि लैपटॉप टाइप में चलते हैं जिनमें पावर या फिर बैटरी सिस्टम रहता है, तो उनको एक बार चार्ज करने के बाद काफ़ी समय तक इनको चला सकते हैं। और ये कंप्यूटर समय समय में 4 से 2000 यूज़र को सपोर्ट करता है, यानी कि मिनिमम 4 से और मैक्सिमम 200 यूज़र तक सपोर्ट करता है। यानी कि लैन सिस्टम से लोकल एरिया नेटवर्किंग के माध्यम से जो मॉनिटर होते हैं या फिर जो कंप्यूटर होते हैं, एक सीपीयू से मैक्सिमम 200 तक इससे जोड़ सकते हैं और 200 यूज़र एक साथ बैठ करके इस पर काम कर सकते हैं। तो ये अब हम बात करें इसी में मेन फ्रेम कंप्यूटर में, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति या क्षमता वाले होते हैं और कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर इन्हीं को कहते हैं। ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनमें अत्यधिक मात्रा में डेटा और तीव्रता से यानी कि स्पीड से प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इनका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रेलवे में, आरक्षण सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है। और यदि हम इसके टाइम की बात करें कि ये कब डेवलप किए गए, तो इनको 1950 के दशक में IBM यानी कि कंप्यूटर पार्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी IBM ही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर मॉडल। तो इसके दशक में यहाँ के IBM के द्वारा डेवलप किया गया और मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये बिना रुके 24 घंटे तक काम कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो IBM Z सीरीज सिस्टम, Z9 सिस्टम, Z10 और ICL 39 और CBC साइबर। तो हम इसके बेसिस पर यदि हम इसके विशेषताओं की बात करें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है अधिक होती है और इनका जो बहुत मीन्स की कह सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है डेटा को स्टोर करने की, क्योंकि इसमें हाई कैपेसिटी वाली मेमोरी कार्ड लगाई जाती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस के दौरान जो एरर होती हैं तो उसके एरर होने की कैपेसिटी मतलब कहने का चांस काफ़ी कम होते हैं। यदि किसी वजह से त्रुटि हो जाती है तो ये डिस्प्ले को प्रभावित किए बिना उसे तुरंत ठीक कर देता है, यानी कि डिस्प्ले में वो चीज़ें नहीं आती हैं और अपने आप ठीक हो जाती हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर इस तरह की माइक्रो कंप्यूटर को 2 कारणों से जाना जाता है, इसको माइक्रो कहा जाता है। पहला कंप्यूटर ये कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इसमें किया जाता है और दूसरा कारण ये है कि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा यानी कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं। तो मिनी, मेन फ्रेम, सुपर इनसे सबसे छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर का आकार में इतना छोटा होता है कि इसको आप स्टडी टेबल या फिर आप आज के टाइम में अपन जो फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, तो इनको जेब में भी रखा जा सकता है, छोटे से बैग में भी कैरी किया जा सकता है। तो ये कंप्यूटर जो सामान्यतः सभी प्रकार से काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली में लगभग बड़े बड़े कंप्यूटर के समान ही काम करता है, परंतु इसका आकार उनकी यानी कि साइज की तुलना में काफ़ी कम हो गया। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ। माइक्रो कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य यानी कि प्राइस काफ़ी कम होता है। यह एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, मतलब कहने का कि एक साथ बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। जैसे आपने चलाया ही है कि इंटरनेट भी चला सकते हैं, MS वर्ड का काम भी कर सकते हैं, साथ में गाने भी चला सकते हैं। यानी कि दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था और जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था, जिसे इंटेल 8800 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके या यूज़ करके बनाया गया था। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है स्मार्ट वॉच हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट PC हो गया, स्मार्टफोन हो गया। इसी के तरह के बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के एग्जाम्पल आज के टाइम पे जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो स्मार्टफोन वगैरह, तो सब कुछ है आपके ये आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। तो इसी के चलते हम इसकी यदि विशेषताओं की बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती हैं, तो इसका आकार काफ़ी छोटा होता है, इसलिए आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और आज के टाइम पे आप मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच से
मतलब कि समझ ही सकते हैं, और इसे आसानी से ख़रीदा जा सकता है क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी कम होती है। इसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, इसीलिए इस तरह के कंप्यूटर को पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसमें जो चिप होती है वो सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, कंडक्टर चिप का उपयोग किया जाता है, और इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है, यानी एक साथ पूरे सॉफ्टवेयर के पैकेज को अपन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं तो उनको हम अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्क्रीन पर रन कर सकते हैं ताकि वो चलने योग्य हो जाएँ। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब हम नेक्स्ट बात करें इसी में डेस्कटॉप कंप्यूटर की। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये साइज़ के आधार पर हम कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट इसका लास्ट वाला है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, इसी को अलग से करके, या फिर माइक्रो में ये आ जाता है, बट फिर भी हम इसको अलग करके समझने का प्रयास करते हैं कि हम माइक्रो कंप्यूटर को आसानी से अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाएँ। और इसी तरह से इसको हम पढ़ रहे हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें डिस्क पर सेट किया जाता है, मतलब किसी टेबल पर लगाया जाता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, आपने देखा ही होगा, ये सब पार्ट अलग अलग देखे जा सकते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत काफ़ी कम होती है, परंतु एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसके पार्ट सब अलग अलग होते हैं, तो इसको कैरी करने में काफ़ी दिक्कत आती है कि हर पार्ट को इससे पहले असेंबल रहता है, तो असेंबल में एक जगह अपन रख सकते हैं, बट इसको ले जाएंगे तो सब पार्ट को अलग अलग निकाल करके फिर ले जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और इस कंप्यूटर का निर्माण सामान्यतः, यानी कि जो सामान्यतः ये जनरल वर्क होता है जैसे घर ऑफिस का, तो इसके पर्पस को लेकर के इसका उपयोग किया गया है, जैसे असाइनमेंट बनाना, मूवी देखना, ऑफिस का काम करना। अब पर्सनल कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। तो इसी के चलते हम पर्सनल कंप्यूटर की यदि कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो पर्सनल कंप्यूटर सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेसर की क्षमता काफ़ी कम होती है। तो हम यदि बहुत सारे यानी कि रैम वगैरह ज़्यादा नहीं होगी, इसकी जो डिवाइसें हैं उतनी कैपेबल नहीं होंगी, तो फिर हम ज़्यादा प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेंगे तो बार बार हैंग करेगा। इसलिए हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका साइज़ जो होता है काफ़ी कम छोटा होता है, और यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसको उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में बात करी टोटली कंप्यूटर के प्रकार की, और हो सकता है कि इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे तो बिल्कुल आप उनको पढ़ेंगे और उससे संबंधित आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।